माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, हम आपकी प्रजा हैं और आप हमारे राजा हैं और एक राजा का कर्तव्य है कि वो सदैव ही अपनी प्रजा के हितों के लिए कार्यरत रहे। जब आप ब्लैक मनी जैसे मुद्दे पर रातों रात बदलाव ला सकते हैं, तो फिर क्या आप हम जैसे आम लोगों के लिए, यहाँ पर मैं आम लोगों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना ही किसी बड़े राजनेता और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटों को नीले ड्रम में पैक कर दिया जाता है मुस्कान जैसी क्रूर और डायन महिलाओं द्वारा, और ना ही किसी बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन की बेटियों के साथ दरिंदगी की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। ये सारी ही घटनाएं हम जैसे आम लोगों के साथ घटित होती हैं। और आपको पता है ये क्राइम का लेवल इतना ऊपर कैसे बढ़ गया है, इतना ऊपर कैसे पहुंच गया है। लोगों में डर नाम का चीज ही नहीं रह गया है। पता है लोगों की विचारधारा कैसी हो गई है। लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ गलत भी कर दें, इवन कि हम किसी को खत्म भी कर दें, तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस आएगी, ले जाएगी। और सबको पता है कि कानून के कर्मचारी कितने भ्रष्ट और बेईमान हैं। कुछ ही दिनों में या तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा बेल पे, या तो फिर अगर किसी छोटे मोटे नेता से आपकी पहचान है तो भी आप छोड़ दिए जाओगे। नहीं तो इतना भी अगर नहीं होता तो फिर आराम से सरकार आपको जेल में दाल रोटी खिलाकर पाल रही है ना, है ना। जिस दिन नीले ड्रम वाला केस आया था ना, अगर उसी दिन उस महिला को भी, जैसे उसने अपने पति के साथ बर्बरता की थी, उस महिला को भी उसी तरह तड़पा कर खत्म कर दिया जाता, नीले ड्रम में पैक कर दिया जाता ना, तो आगे आने वाली मुस्काने एक बार ये करने से पहले जरूर से सोचती। जिस दिन निर्भया केस आया था, वो 4 दोषी, जिनमें से एक नाबालिग था, नाबालिग सबालिग छोड़ो, किसी मासूम के साथ ऐसी दरिंदगी की है, क्या वो इंसान, उसे आप नाबालिग कहते हैं? उन चारों को भी जैसे उन्होंने निर्भया बहन के पेट में रॉड डाली थी ना, वैसे ही उनके पीछे से रॉड डाली जाती ना चारों के, और वैसे ही तड़पा तड़पा कर अगर खत्म कर दिया जाता उसी दिन, तो आगे आने वाली ऐसी निर्भयाओं के साथ ऐसा करने से पहले एक बार ऐसे दरिंदे जरूर से सोचते। लेकिन नहीं, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी लचीली कानून व्यवस्था, मैं क्या ही बोलूं। हाल ही में एक केस आया था, एक मासूम सी बच्ची 13-14 साल की रही होगी, एक घर में एंटर करती है। वो घर दरअसल उसकी सहेली का था। सहेली घर पर नहीं थी, सहेली का पिता घर पर था। मैं पिता नहीं कहूंगी, पिता रूप में एक दरिंदा बैठा हुआ था शिकार की तलाश में। बच्ची को क्या पता था कि वो किसी दरिंदे का शिकार बनने जा रही है। और उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई ना, मैं कह भी नहीं सकती हूँ। पुलिस तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब मोहल्ले वालों को पता चला, मोहल्ले वाले अंदर आए, बच्ची को ढूंढा गया। बच्ची बाथरूम में मिली, और किस हालत में मिली ये भी मैं नहीं कह सकती। मोहल्ले वाले उस इंसान को, इंसान नहीं कहूंगी, उस दरिंदे को घसीटते हुए बाहर ले गए और उसे पीटने लगे। और जानते हैं तभी क्या हुआ? पुलिस आती है, उस भीड़ से, उन मोहल्ले वालों से पुलिस उस दरिंदे को छुड़ा कर ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। और पता है अब क्या करेगी? आराम से दाल रोटी खिलाएगी और पालेगी। ये बड़ा सोचनीय विषय है। किसी मासूम की जिंदगी तुमने खत्म कर दी है, उसके साथ ऐसी बर्बरता की है, ऐसी दरिंदगी की है, और मतलब उस इंसान को पाला जा रहा है आराम से। देखिए हमारी कानून व्यवस्था। मैं पूछती हूँ, क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? मैं प्रशासन से भी पूछती हूँ और आप लोगों से भी, क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? किसी की जिंदगी ले ली गई है, उसे जीने का हक है? इस प्रशासन ने ना, मैं तो ये कहती हूँ ना कि सरकार ने ही ऐसे मुजरिमों को सर पे चढ़ा के, सर पे बिठा के रखा है। यही चाहती हैं कि ऐसे मुजरिम, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे काम करें, गलत करें, किसी को खत्म करें, चाहे कुछ भी करें, आराम से करें। हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, इनको आराम से पालेंगे, पोसेंगे, ताकि ये आगे से ऐसे कर्मकांड करते रहें, है ना। और वो इंसान भी यही करेगा जिसको आराम से जेल में दाल रोटी खिलाकर अब ये पालेंगे। आगे वो जब छूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फिर वो दोबारा किसी मासूम के साथ और ऐसी हरकतें जरूर करेगा।
सुधरेगा नहीं, ऐसे इंसान सुधरते नहीं हैं। इनका एक ही हल है, उसी वक्त इनको सजा दो, उसी वक्त इनको खत्म कर दो, है ना। मैं थूकती हूँ ऐसी कानून व्यवस्था पर, थू है ऐसी कानून व्यवस्था पर जहां पर किसी मासूम को खत्म कर दिया गया है और उसको आराम से पाला पोसा जाता है। मतलब क्या मैं कहूँ, प्रशासन कितना हमारा, सिस्टम कितना भ्रष्ट है हमारा, कैसी लचीली हमारी कानून व्यवस्था है, मैं क्या बोलूं। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, सारे देशवासियों की तरफ से मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, इस लचीली कानून व्यवस्था में, चाहे आपको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे संविधान में संशोधन करना पड़े, इस लचीली कानून व्यवस्था को लेकर हमारे देश का कानून, लचीला कानून, हमारे देश का की कानून व्यवस्था कठोर से कठोर होनी चाहिए। बस हम ये चाहते हैं, मौत के बदले हम मौत की सजा चाहते हैं और तुरंत ही चाहते हैं, उसी दिन उसी वक्त चाहते हैं। ये नहीं कि अगले दिन, अगले दिन, अगले साल, न जाने सालों साल कब तक इंतजार करेंगे, नहीं। और ऐसी वैसी सजा नहीं, एनकाउंटर नहीं सीधे, बल्कि उस इंसान को, उस दरिंदे को वैसी ही सजा दी जाए जैसे तड़पा तड़पा कर उसने किसी मासूम को की जिंदगी खत्म की हो ना, उसको भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर खत्म कर दिया जाए और उसी समय उसी दिन। बस हम लोग, हम सारे भारतवासी यही चाहते हैं कि हमारी ये लचीली कानून व्यवस्था कठोर से कठोर हो। दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी खुद का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भारत का कोई भी बेटा, कोई भी भाई नीले ड्रम में पैक हो। मैं नहीं चाहती मेरे देश की कोई भी बेटी, कोई भी बहन किसी की दरिंदगी और शोषण का शिकार हो। मैं नहीं चाहती कि मासूम मासूम मेरे देश के बच्चे अपने पड़ोसी के जलन, दुश्मनी का शिकार हों। दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारा जो ये भ्रष्ट सिस्टम है ना, भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, तो मुझे इतनी आसानी से नहीं लगता कि हमारी लचीली कानून व्यवस्था में कोई बदलाव होगा इतनी आसानी से। पहला कदम हमने खुद ही उठाना पड़ेगा। बातें करने से अब बात नहीं बनने वाली है। जब ऐसी घटनाएं घटित होती है ना, तो तब हम अपने घरों में हम भी बातें करते हैं, आप भी बातें करते होंगे, सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सिर्फ बातें होती हैं, मसला हल नहीं होता, कोई इसका उपाय नहीं निकलता कि हमें क्या करना चाहिए, कोई इस पर आगे कदम नहीं बढ़ाता। और मुझे तो ये लगता है कि एक कदम अब हमने ही खुद बढ़ाना पड़ेगा। अगली बार जब ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है ना, मेरी बात गौर से सुनना, हाथों में कैंडल या फिर पोस्टर लेकर मत चलना, हाथों में मसाल लेकर चलना और शासन व्यवस्था के सामने मांग रखना कि या तो उस दोषी को हमें सौंप दो, हम उसको सजा देंगे, या तो तुरंत उसको सजा दो, अभी के अभी उसे सजा दो। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर उस भारतीय नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे। अगली बार अगर ऐसी घटना घटित होती है तो वो सिर्फ हाथों में कैंडल और पोस्टर लेकर ना चले, हाथों में मसाल लेकर चले, एक कदम न्याय की ओर।